देखो भाई, क्या कह रहा क्वेश्चन हमें। यदि तीन क्रमांगत संख्याओं का योग 15 है। यदि तीन क्रमांगत संख्याओं का योगफल कितना है भाई? 15 है। योगफल मतलब जोड़। तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। सबसे पहले तो हम सीखेंगे भाई, ये जो क्रमांगत संख्या है हमारे पास, इसका क्या मतलब है। क्रमांगत संख्या, क्रमांगत संख्या नहीं, क्रम के अनुसार। जैसे कि हमारे पास मैं कह देता हूँ कि 1, 2, 3, 4, ये सारी क्या है, कर्म के हिसाब से चलिए। एक के बाद दो, के बाद तीन, के बाद चार, है ना। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भैया इसमें मैंने एक प्लस कर दिया तो दो आ गया, दो में मैंने एक प्लस कर दिया तो तीन आ गया, तीन में मैंने एक प्लस कर दिया तो चार आ गया। इतनी बात समझ में आई। इसने क्या कहा, तीन क्रमांगत संख्या। अब यहाँ देखो, हमारे पास सपोज मान लो दो, तीन, चार, इसमें एक प्लस करा तीन आ गया, तीन में एक प्लस करा कितना आ गया, चार आ गया हमारे पास। वे तीन क्रमांक संख्या ये भी हो सकती है। वे तीन क्रमांक संख्या ये भी हो सकती है भाई, 16, 17, 18। वे तीन क्रमांक संख्या ये भी हो सकते हैं भैया, 19, 20, 21, है नहीं। तो भैया इनमें से कोई सी भी तीन क्रमांक संख्या में हो सकती है। लेकिन हम देखेंगे बेटे यहाँ से, इसमें हम ये चीज देखेंगे कि क्रमांगत संख्याओं को हम ऐसे कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ से जैसे कि एक के बाद दो, के बाद तीन, तो हम इसमें एक एक जोड़ते जा रहे हैं, एक एक जोड़ते जा रहे हैं ना। तो पहली संख्या हमें पता नहीं पहली संख्या कौन सी होगी। तो पहली संख्या हम अपनी तरफ से मान लो, अपनी तरफ से मान लो, सपोज मान लो पहली संख्या ए है। अपनी तरफ से मान लिया हमने कि पहली संख्या ए है, और ए में हमने एक जोड़ दिया, ए में एक जोड़ दिया। तो जब भैया ए में मैं एक जोड़ूंगा तो एक कितना हो जाएगा, ए प्लस वन। ए में मैं एक जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस वन। फिर ए प्लस वन में मैं एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, ए प्लस दो। यानी कि हमारे पास जो संख्या आ गई में कौन सी आ गई, ए प्लस वन, ए प्लस टू। और अगर हमें इससे भी और अगली संख्या चाहिए तो इसमें भी एक और एक जोड़ दो, तो ए प्लस कितना आ जाएगा, तीन। अगर इसमें और अगली चाहिए तो इसमें फिर एक प्लस जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा भैया, ए प्लस फोर। तो यानी कि सारी ये क्या है, क्रम के अनुसार चल रही है। यानी कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। लेकिन इसने हमसे कितनी संख्याएं मांगी, तीन संख्याएं मांगी। तो हम केवल तीन संख्याएं लेंगे, केवल और केवल कितनी संख्या लेंगे भाई, तीन संख्याएं। तो हमारे पास तीन संख्याएं यहाँ आ गई, सपोज मान लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, इनको हटा दो यहाँ से, ये तीन संख्या आ गई हमारे पास। अब ये क्या कह रहा है भाई, इन संख्याओं का जो योग है वो कितना है भाई, 15 है। पहली संख्या मेरे पास ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, तीसरी संख्या ये होगी। अब योग फल का क्या मतलब होता है, योग फल का मतलब होता है भाई जोड़। यानी कि इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, अगर तीनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 15 आएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, इसको चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस दो, जब मैं ब्रैकेट खोल लूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो बेटे, ए, एक ए, दो ए और तीन ए, कितने ए हो गए, तीन ए। जब मैं इन सब ए को जोड़ूंगा तो हमारे पास एक ए, दो ए और तीन ए, तो कितने ए हो गए, तीन ए। और इसको जोड़ो, संख्याओं को, एक ही है और एक है, दोनों प्लस में है, तो ए दो और एक कितने हो गए भैया, तीन हो गए। और बराबर में 15 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको ये इसके साथ में क्या है, प्लस में है, हमें केवल क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। ये क्या है, इसके साथ में प्लस में है, तो भैया इस चीज को मैं कहाँ पहुंचा दूंगा, उस साइड। बराबर से उस साइड लेकर के चल जाएंगे इसको। जब ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, 15 माइनस तीन, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, केवल थ्री ए। अब थ्री ए आप सब जानते होंगे, थ्री ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तीन गुणा ए। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तीन गुणा ए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि तीन जो है ए के साथ में गुणा में है। अरे भाई तीन जो है ए के साथ में गुणा में है, और हमें चाहिए केवल क्या, ए। हमें चाहिए केवल क्या, ए। तो ये जो गुणा में तीन है, इसको मैं कहाँ पहुंचा दूंगा, उस साइड पहुंचा दूंगा। तो ये उस साइड कहाँ में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो बटे में तीन, और यहाँ पे से तीन क्या हो जाएगा भाई, हट जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 में से तीन गए कितना बचेगा, 12। और भैया 12/3, और तीन से इसको काटेंगे कितना, चार। यानी कि ए हमारे पास कितना आ गया, चार। ए का मान कितना आ गया, चार। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है इसने, बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। बीच वाली संख्या कौन सी है भाई, ये बीच वाली संख्या है, कितनी, ए प्लस वन। तो ए प्लस वन जो है हमारे पास क्या है, बीच वाली संख्या। तो भैया ए का मान कितना है, चार। तो चार प्लस वन कर देंगे,
तो कितना आ जाएगा 5। और इसी का हमने क्या पूछा, इसने वर्ग पूछा। वर्ग का मतलब हुआ क्या, स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 25। तो भाई 25 इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो 25 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई।